Hey everyone, welcome back to the channel. Today we've got an epic Marvel insight for you. अगर मैं आपको बताऊं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर MCU में वापस आ सकते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? और अगर मैं ये कहूं कि RDJ का सामना MCU के सबसे बड़े विलन डॉक्टर डूम से भी हो सकता है, तो बस सोचिए उस हाइप, उस नॉस्टैल्जिया और उन एपिक फाइट के बारे में जो हम देखेंगे। सोचने में ही कितना वाइल्ड लग रहा है ना? अब आप ये सोच रहे होंगे कि आयरन मैन तो मार्वल की इस टाइमलाइन में मर चुका है, तो फिर RDJ आयरन मैन और डॉक्टर डूम दोनों का ही किरदार कैसे निभाने वाले हैं? अगर हाँ, तो वीडियो लास्ट तक देखना। क्यों कि वीडियो के लास्ट में आपको इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर RDJ यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक बार फिर से आयरन मैन का किरदार निभाते हैं, तो उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और किस तरह आयरन मैन को वापस लाया जा सकता। क्योंकि उनका आयरन मैन का रोल मार्वल के सुपर हीरो फिल्मों के एक पूरे ईरा को डिफाइन करता है और उनकी वापसी सिर्फ फैंस को खुश करने के लिए नहीं होगी, बल्कि ये पूरी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि MCU को हिलाकर रख देगी। तो चलिए समझते हैं कि हमारे फेवरेट हीरोज के लिए ये कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस प्रॉब्लम की जिसका सामना एवेंजर्स को करना पड़ेगा अगर डॉक्टर डूम MCU में आता है। डॉक्टर डूम ये बंदा कोई आम विलेन नहीं है, ये एक जीनियस है, एक जादूगर है और इसके पास एक बहुत बड़ी सेना है, तो दांव बड़ा होने वाला है। जरा सोचिए, एवेंजर्स को डूम जैसा दुश्मन मिलता है जो न सिर्फ फिजिकली ताकतवर है बल्कि इतना इंटेलिजेंट है कि एवेंजर्स को फूंक मारकर उड़ा सकता है। तो क्या एवेंजर्स उसे तब तक रोक पाएंगे जब तक कि वो पूरी दुनिया को बर्बाद न कर दे? दुनिया खतरे में होगी और हमारे हीरोज को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। हाँ, मैं जानता हूं कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर डॉक्टर डूम है कौन और वो कितना ताकतवर है। तो अब बात करते हैं डॉक्टर डूम के बारे में। विक्टर वॉन ड्यूम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जो पावर और बदले की भावना से भरा हुआ है। उसकी बैक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो सिर्फ एक बुरा आदमी नहीं है बल्कि एक ट्रैजिक फिगर है। उसने टेक्नोलॉजी और मैजिक दोनों में महारत हासिल की है जो उसे एक अनबीटेबल विलन बनाती है। मार्वल की कुछ फिल्मों में जैसे कि फैंटास्टिक फोर में उसे अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, लेकिन उसके कैरेक्टर की मेन बात वही है, एक ब्रिलियंट दिमाग जो अपनी ही दुनिया में जीता है। वो खुद को एक राजा मानता है और उसे लगता है कि वो ही इंसानियत के लिए सही है, इवन अगर इसके लिए उसे पूरी दुनिया को फिर से क्रिएट क्यों न करना पड़े। अगर RDJ का आयरन मैन वापस आता है तो ये एक इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री होगी। ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं होगी, ये डिजायर्स की लड़ाई होगी। अब आते हैं उस बड़े सवाल की तरफ जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है कि आखिर कैसे आयरन मैन एवेंजर्स डूम्सडे में वापसी कर सकता है। तो इसका सीधा और आसान सा तरीका है मल्टीवर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि मल्टीवर्स में हम सभी के कई सारे वेरिएंट्स मौजूद होते हैं जिसका यूज करके मार्वल वाले आयरन मैन को वापस ला सकते हैं और इससे हमारे लेजेंड आयरन मैन की मेन टाइमलाइन और ग्रेट एंडिंग पर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जरा सोचिए कि एक हाइपोथेटिकल शो डाउन की शुरुआत होती है और आयरन मैन लटवेरिया में उड़ते हुए डॉक्टर डूम का सामना करने आता है। हवा में टेंशन होगी। जैसे ही वो आमने सामने होंगे, आयरन मैन की शार्प इंटेलिजेंस डूम के ठंडे सटीक जवाबों से टकराएगी। कितना इंटरेस्टिंग हो! अब तो इंतजार नहीं होता उस एपिक मोमेंट का, है ना? तो बस यही थी हमारी आज की मार्वल इनसाइट कि कैसे RDJ MCU में वापसी आएगा और कैसे डॉक्टर डूम का सामना उससे होगा। हमने एवेंजर्स के सामने आने वाली चुनौतियों, डॉक्टर डूम के कैरेक्टर की डीपनेस और आयरन मैन के साथ उसकी टक्कर कितनी जोरदार होगी इसकी बात की। RDJ की वापसी MCU को फिर से डिफाइन कर सकती है और फैंस को वो एपिक मोमेंट दे सकती है जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो अब मुझे आपकी राय जाननी है। आप क्या सोचते हैं कि अगर RDJ MCU में वापस आया तो क्या होगा? और डॉक्टर डूम से उसकी फाइट पर आपकी क्या राय है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, मेरे दूसरे वीडियो को भी देखना मत भूलिए मार्वल कंटेंट के लिए। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग
and I'll catch you in the next one. And don't forget, like, share, and Would like subscribe. to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke, gun smoke. Biggie smoke the layer, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers.